इस बनती हुई बिल्डिंग में ईंट गारा ढोने का काम करती इस युवती का नाम रेवती राणा है। दिहाड़ी मजदूर रेवती उन थारू कुछ एक आदिवासी महिलाओं में से एक है जिन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की है। थारू आदिवासी समुदाय की ज्यादातर लड़कियां प्राइमरी के बाद बड़े स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाती। रेवती जंगलों से गुजरते हुए 30 किलोमीटर दूर ग्रेजुएशन में पढ़ने जाती थी। पढ़ाई के बाद वो किसी दफ्तर, किसी कार्यालय या किसी कंपनी में नौकरी करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी ने उन्हें दिहाड़ी मजदूर बना दिया। अब वो 300 रुपए रोजाना की मजदूर हैं, क्योंकि उन्हें अपना घर चलाना है, अपने 2 बच्चों का भरण पोषण करना है। मैं अभी उत्तर प्रदेश के थारू आदिवासी इलाके में हूँ, जहाँ हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन पास लड़कियाँ ईंट गारा ढोने, पत्थर तोड़ने, खेतों में मजदूरी करने और ईंट भट्टे पर काम करने को मजबूर हैं। यूपी के लखीमपुर, बहराइच और श्रावस्ती जिले में थारू आदिवासियों की एक बड़ी आबादी रहती है। विकास से कटे, तरक्की के अवसरों से दूर इन इलाकों में लड़कियों के लिए पहले से पढ़ लिख पाना ही मुश्किल काम है, और अगर पढ़ गए तो दिहाड़ी मजदूर बनने की मजबूरी उनके लिए बड़ा मुद्दा। कई लड़कियों ने यहाँ हमें ये बताया कि कैसे वो महीने में कुछ दिन स्कूल जा पाती थी, क्योंकि उन्हें मजदूरी पर जाना होता था। आखिर में उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। जो पढ़ना चाहती थी वो पढ़ नहीं पाई। 2 दिन स्कूल जाते थे, 2 महीना काम करने जाते थे, तो कहाँ पढ़ पाएंगे। जो किसी तरह मुश्किलों से जूझकर पढ़ गईं, उन्हें नौकरी या रोजगार नहीं मिला, जिसने उनके मनोबल को, उनके सपनों को तोड़ दिया। इस बार विधानसभा चुनावों में पार्टियों ने फिर रोजगार के बड़े बड़े वादे किए हैं, युवाओं को सपने दिखाए हैं, लेकिन देखना होगा कि उनसे कितने वादे दिल्ली, लखनऊ से निकलकर इन थारू आदिवासी इलाकों तक पहुंच पाते हैं। सेट्स ऑफ रूरल इंडिया और बहन बॉक्स के साझा प्रयास से एक विशेष सीरीज शुरू की गई है, जिसका नाम है आधी आबादी पूरी बात। इस सीरीज के तहत आइए देखते हैं थारू बिल्ड से ये ग्राउंड रिपोर्ट। खर्चे के लिए, मतलब घर खर्चे के लिए हम यहाँ पे पलिया में रह रहे हैं। बहुत दीदी, हमारे इधर की लड़कियाँ बहुत काम अमीर घर के पढ़ते हैं, गरीब घर के काम करते हैं। मैंने पढ़ाई ग्रेजुएशन तक की है, तो क्या कहते हैं, रोज़गार हमको कोई मिला नहीं है। तो जो ये काम कर रहे हैं ये हमारी बहन, तो वही काम मैं भी कर रही हूँ, ये ईंट गारा वाला दिहाड़ी। मजबूरी है हमने सामने करने के लिए। भाई मजबूरी है, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, जब खेती पाती है नहीं। कि वहाँ जाते हैं काम करने, ठेकेदार मुंशी रखते हैं, वो लोग गाली देते हैं और गाली से कर काम करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि मतलब हमको कोई रोज़गार मिले, अच्छा रोज़गार मिले, हमको ये मतलब ईंट गारा वाला काम ना करना पड़े। इसमें बहुत मेहनत होता है।
आपने पढ़ाई की है कि नहीं की है? क्यों नहीं कर पाई पढ़ाई? मम्मी पापा पहले गरीब थे तो क्या पढ़ें दीदी। तो अब क्या लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पाती हैं? तब इतनी गरीबी खान के तो जुड़ नहीं रहा है तो पढ़ेंगे क्या। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की रिपोर्टिंग के लिए अभी हम यूपी के लखीमपुर खीरी जिला में आए हुए हैं। ये पलिया क्षेत्र है। लखीमपुर जिला मुख्यालय से करीब 130 किलोमीटर दूर थारू समुदाय के बीच में पिछले 2-3 दिनों से हम घूम रहे हैं। उनकी जो समस्याएं हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। खासकर हम महिलाओं से उनके मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेट्स ऑफ रूरल इंडिया और बहन बॉक्स के साझा प्रयास से हम इस रिपोर्टिंग को पूरा कर पा रहे हैं। अभी यहाँ अगर आप हमारे पीछे देख पा रहे हो तो कुछ थारू समुदाय की लड़कियां हैं जो यहाँ पे अभी मजदूरी का काम कर रही हैं, लेबरी का काम कर रही हैं, ईंट गारा ढोने का काम कर रही हैं, जिनकी दिहाड़ी मजदूरी 300 रुपये है। इसमें कुछ हाई स्कूल पास है, कुछ इंटर पास है, कुछ BA पास लड़कियाँ हैं। और अगर आप इससे इनकी इस स्थिति से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे बेरोज़गारी का क्या आलम है। कितने साल से ये काम कर रही हैं लेबरी का? काम 12-13 साल हो गए। अच्छा, किस गांव की रहने वाली हैं? भानपुर। भानपुर कितना दूर होगा यहाँ से? कत्तो ही है चच्चा, कितो ही है भानपुर। भानपुर कितो ही अपनो गाँव कितो ही है यहाँ से नहीं 20-22 किलोमीटर। तो वहाँ से कैसे आती हैं? बाइक से। बाइक से आती हैं? रोज आती हैं? हाँ, रोज। इस ठंड में? हाँ। उनके आदमी आए हैं बेचारे। अच्छा, कैसे खत्म हो गए? छत से गिर के इस पार। कितने साल हो गए? 13-14 साल हो गए। 14 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? कितने बेटा कितने बेटे? एक बेटी 2 बेटा। तो घर का खर्चा आप ही चलाती हैं? तो अभी कुछ जमीन अमीन नहीं है? नहीं है। तो घर का खर्चा इसी से चलता है? उनका लड़का भी मजदूरी बेचारा। महीना कितने पैसे कमा लेती होंगी? मेरे जो है खर्चा चल जाता है घर का बस। पेंशन वगैरह मिलती है आपको? हाँ, विधवा मिलती है, अभी 3-4 महीने से मिलती है। दस क्लास भी पास कर चुके हैं, 11वीं क्लास में हो चुके हैं। अच्छा, स्कूल अभी इस टाइम बंद हैं और घर का खर्चा निकाल रहे हैं। किस गांव की रहने वाली हैं? हम सरिया पारा की। यहाँ से कितना किलोमीटर दूर? 40 किलोमीटर दूर हो सकता है। तो 40 किलोमीटर दूर से आती हैं मजदूरी करने आप? नहीं, यहाँ पलिया पे रहते हैं, किराए पे घर लेके? हाँ, किराए पे घर ले चुके हैं पीली टंकी के पास। कितने भाई बहन हैं? हमारे 2 बहन हैं, 1 भाई है। अच्छा, आप बड़ी हैं कि छोटी हैं? हमारा भाई बड़ा है, हम उससे छोटी हैं। दूसरे नंबर की हैं। हाँ। तो अभी घर में कमाने वाले मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा खेती करते हैं, भैया पढ़ाई करते हैं। अच्छा, तो आप उनकी मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ। कितना मजदूरी मिलता है दिन का? 300। इतना पढ़ लिख के हमको कोई रोज़गार ही नहीं मिल पा रहा है और बहुत सारी दिक्कतें हैं। इतना पढ़ के हम लोग मतलब यही काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मतलब हमको कोई रोज़गार मिले अच्छा। जी दीदी, थारू समुदाय की कितनी महिलाएं और लड़कियां इस समय लेबरी का काम कर रही हैं? थारू समुदाय हमारे मतलब हमारे इधर की लड़कियां क्या करें, घर पे बैठे बैठे कोई काम मतलब कोई रोज़गार, इतना पढ़ लिख के कोई रोज़गार तो मिल नहीं रहा है। तो हम चाहते हैं कि मतलब हमको कोई रोज़गार मिले, अच्छा रोज़गार मिले। हमको ये मतलब ईंट गारा वाला काम ना करना पड़े। इसमें बहुत मेहनत होता है। आप देखिए इतनी ठंडी के समय में हम लोग सुबह मतलब 8 बजे ही काम पे आ जाते हैं। 8 बजे के बाद फिर 5-6 बजे यहाँ से जाते हैं, तो फिर जाके खाना वाना बनाते नहीं। इतनी ठंड में हम लोग बहुत परेशान होते हैं। तो यही बहुत सारी मतलब हमको दिक्कत है बहुत सारी। तो हम चाहते हैं कि मतलब हमको कोई रोज़गार मिले अच्छा सा। इतना पढ़ लिख के हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग ये मतलब ईंट गारा वाला काम करें। का काम करने बाहर भी जाते हैं आप लोग? कहाँ जाते हैं? कहाँ? कहीं बार
बस्ती गोला इटुआ कितना पैसा मिलता है? 250 हाँ? 250 250। तो आपके गांव की कितनी और लड़कियां जाती होंगी? बहुत जाती हैं। तो यहाँ पे कोई और रोजगार नहीं है क्या? हमारे यहाँ कुछ नहीं, टीवी भी कुछ नहीं, क्या देखें यहाँ पे गरीबी में। क्या दिक्कत परेशानी है आप लोगों के यहाँ? अरे परेशानी तो बहुत है हमारे यहाँ। क्या है? आपकी शादी हो गई? हो गई। कितने बच्चे हैं? 2। कितने बच्चे कितने बेटा बेटी? हाँ, एक लड़का एक लड़की। कितने साल पहले शादी हुई? ये तो पता नहीं है हमारे को। कितनी उम्र होगी आपकी? पता नहीं कितनी हो गई, 30 हो गई है। 30 तो नहीं हुई होगी। कितनी होगी? अबे तो छोटी लग रही हो। अच्छा हाँ, 30 हो गई है। नहीं नहीं। जब मेरी बहन है वो छोटी वाली, हम्म। वो 25 साल की हो गई है। हाँ, क्या दिक्कत परेशानी है आप लोगों को यहाँ थारूहाट में? बहुत कुछ परेशानी है मेरे, परेशानी है। सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है हमारे को। गन्ना, वो भी गन्ना बहुत है, फिर भी वो पैसा नहीं मिल रहा है गन्ना के। और एक तो हाथी आते हैं, हाथी खा जाते हैं यहाँ पे। जंगल के पास में है ना खेत हमारा। और क्या दिक्कत परेशानी है? अरे सब परेशानी है, क्या बताएं दीदी। किस क्लास में पढ़ती हैं? नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ती हैं। कितनी पढ़ाई की? कक्षा 8 तक। फिर क्यों बंद कर दी? हमारे घर वाले पढ़ाई नहीं पाए तो। क्यों नहीं पढ़ा पाए? पैसे की दिक्कत है। कितनी बहनें हैं आप? अकेले। अकेली है तो भी नहीं पढ़ा पाए? बड़े लोग पढ़ रहे हैं, हाँ? सिस्टर नहीं पढ़ रही। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। वो लोग पढ़ रहे हैं? जी। मन करता है आपका पढ़ने का? मन था पढ़ने का? जी। तो फिर क्यों नहीं पढ़ाया आपने दीदी? हैं? समस्या ज्यादा। जी, हमारे घर में मुकदमा चल रहा है। किस चीज़ का? खेत का। फिर से शुरू किए हैं आप? बहुत छोटी उम्र था हमारा। कितनी उम्र होगी? 5-6 साल। तब से काम कर रही हैं? अपने दादी के साथ। अभी कितनी उम्र हो गई आपकी? 22 साल। 22 साल। तब से यही काम करती हैं? तो दिन का कितना कमा लेती होंगी? 250। पहले तो 50 रुपये से शुरू किए थे। तो ये ईंट गारा का काम कहाँ कहाँ करने जाती हैं? इटवा, महाराजगंज, गोला। तो रोज जाती हैं कि वहीं रह के करती हैं? रह करके दीदी रह के करती हैं। और उस पैसे का क्या होता है? पैसा कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता है। काम करके चले आते हैं। पैसा भी नहीं मिलता है। 2 महीना करते हैं तो वही खर्चा 2-3 हज़ार ले लेते हैं, वही मिलता है और नहीं देते हैं। और कहीं कहीं मिल जाता है। तो जहाँ नहीं मिलता फिर वहाँ क्यों काम करने जाती? वहाँ पे मत जाया करिए। पता नहीं रहता है तो क्या करें। तो देंगे कि नहीं देंगे? झूठ बोल कर ले कर जाते हैं इधर से। तो अभी आपकी 1 साल बाद शादी होने वाली है? जी। शादी के बाद भी आप क्या मजदूरी करेंगे? क्यों? क्योंकि मेरे पति के घर में है ना खेत है ना घर है अच्छा, तब क्या करेंगे। यहाँ की लड़कियाँ पढ़ी लिखी लड़कियाँ भी ईंट गारा का काम करने चली जाती हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है पढ़ने के लिए। वो अपने आप कमाती हैं तो मतलब कि फीस भरती है पढ़ने के लिए। और कम से कम मेरे यहाँ की लड़कियाँ तो पढ़ती ही नहीं है, क्योंकि उनके घर मतलब कि पढ़ाने के लिए उनके मम्मी पापा के पास पैसा ही नहीं रहता है। तो सरकारी स्कूल में तो फ्री 8वीं तक पढ़ाई होती है। यस मैम।
तो 8वीं तक भी नहीं पढ़ पाती हैं? मैम पढ़ती हैं 8वीं तक। उसके बाद से मैम प्राइवेट में जाना पड़ता है यहाँ से, तो मैम उसके लिए फीस नहीं रहती है। तो 5वीं और 8वीं तो पढ़ लेती हैं पर उसके आगे नहीं पढ़ पाती नहीं हैं? मैम, अभी भी नहीं पढ़ पाती हैं? मैम बहुत कम पढ़ती हैं और नहीं तो मजदूरी करने चली जाती हैं। यहाँ पे इंटर कॉलेज तो है लेकिन डिग्री कॉलेज नहीं है, जो 30 किलोमीटर लिया जाना पड़ता है डिग्री कॉलेज के लिए, या तो लखीमपुर। और यहाँ पे वैसे भी स्कूल नहीं, प्राइवेट मतलब या सभी को हो जाए एडमिशन, मतलब सरकारी ही है। जो सब टेस्ट वगैरह होते तभी ज़्यादा बच्चे नहीं निकल पाते, कम निकलते हैं। अच्छा, तो पढ़ाई की बहुत दिक्कत है। तो लड़कियों को पढ़ाई कैसे हो पाती है पूरी फिर उनको यहाँ अगर यहाँ एडमिशन हो गया, टेस्ट में निकल गई तो यहाँ पे करवा देते हैं, वरना वहाँ बाहर जाना पड़ता है, लखीमपुर या बलिया। सुना आपने इनकी मुश्किलें, इनका दर्द। जमीन पर विकास और तरक्की के आंकड़ों से इनका शायद दूर तक वास्ता नहीं है। अब देखना ये होगा जो भी राजनीतिक पार्टी इस बार सरकार बनाती है वो इन पढ़ी लिखी लड़कियों के सपनों को कितना पूरा कर पाएगी। क्या इन्हें रोजगार मिल पाएगा या फिर इनके दिन नहीं बदलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थारू आदिवासी समुदाय से नीतू सिंह की रिपोर्ट।